हरे कृष्णा। तो आज है शयनी एकादशी, जो दिन रविवार को पड़ रहा है और सोमवार को पारण के समय है 6:03 से और 10:30 तक। ये अपना सूरत का टाइम है, बाकी अलग अलग एरिया का अलग अलग टाइम हो सकता है। कहते हैं कि शयनी एकादशी, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये शयनी एकादशी का क्या महात्म्य है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है शयनी एकादशी। और भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं उसका महात्म्य तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहली बात तो भक्तों में ये देखना है, जितनी भी एकादशियाँ हैं उसके स्वयं भगवान ही उसकी महिमा बताते हैं। ठीक है। ठाकुर जी कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति ये शयनी एकादशी के दिन उपवास रख के और कमल लोचन भगवान के पुष्प से, कमल के पुष्प से कमल लोचन भगवान के मतलब सेवा पूजा करता है, वह तीनों लोकों में और सभी देवी देवताओं को सभी एक साथ ही पूज लिया, समझ लीजिए। जो व्यक्ति आज के दिन शयनी एकादशी के दिन भगवान कमल लोचन की कमल के पुष्प से पूजन करता है, वह व्यक्ति सभी देवी देवताओं को एक साथ में ही पूज लिया। मगर तो सभी देवी देवताओं को अलग अलग पूजने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि जो कमल लोचन ठाकुर जी को, कमल लोचन भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह तीनों लोकों में समस्त देवी देवता, जितने भी देवी देवता है, उनकी सभी की पूजा एक साथ हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं कि हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ भी रहता है। ये कथा एक अलग है कि ठाकुर जी ने राजा बलि को वचन दिया कि मैं सोने के बहाने, देखिए पहली बात तो ये शयनी एकादशी के दिन लोग सोचते हैं ठाकुर जी अब सो जाएंगे, तो ठाकुर जी सोते नहीं है। और सोते भी है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ठाकुर जी जो हमारे 4 महीने हैं वो ठाकुर जी के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब सोचिए, ब्रह्मा जी की कितनी आयु होती है, उतनी आयु में भगवान एक बार खाली ऐसे सांस छोड़ते हैं तो एक ब्रह्मा तो आउट हो गया। अब सोचिए हमारा 4 महीने ठाकुर जी के लिए क्या होगा। हम तो 1 सेकंड के करोड़ों 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 भाग किया जाए फिर भी हमारे 4 महीने के बराबर ठाकुर जी का कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो ठाकुर जी बहुत हमारे हिसाब से बहुत कम ही सोते हैं, क्योंकि सोते ही नहीं। हम क्या करें, इतनी उम्र है, ठाकुर जी की उम्र ही नहीं होती है, तो वो व्यक्ति 4 महीने सोएंगे तो उनके हमारे हिसाब से, हमारे दिन के हिसाब से उनका कुछ भी नहीं है। तो सोते नहीं है। उन्होंने राजा बलि को कहा था कि मैं सोने के बहाने करके, मतलब लक्ष्मी जी को या सभी देवी देवता को बोल दूंगा कि मैं सोने जा रहा हूँ और मैं राजा बलि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, क्योंकि राजा बलि ने ऐसा वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप हमारे मतलब लोक में रहे पधारे, है ना। तो एक अलग लीला है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं एक रूप से राजा बलि के यहाँ रहता हूँ और दूसरा रूप से भगवान क्षीर सागर से सैया पे सदा तब तक शयन करते हैं जब तक आगामी आने वाली कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती, यानी कि उत्पन्नता एकादशी। ठीक है। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जब तक ये जो बीच के 4 महीने हैं इसमें बहुत ही हमें सावधानी पूर्वक से रहना है, बहुत ही। बाकी 8 महीने थोड़े लापरवाही किए चलेगा, लेकिन अब हमें याद रहे कि हमारे मालिक सोने के लिए जा रहे हैं, तो कोई ऐसा काम ना करे कि जब वो जगे तो हमारे रिजल्ट खराब निकले 4 महीने में। हम अपना रिजल्ट अच्छा से अच्छा ला के हम उनको दिखा पाए। ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा सही आचरण करें, ज़्यादा से ज़्यादा
भगवान का नाम का जप करें, सिंपल सी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के विग्रह को दर्शन करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाए, ये सब चीज़ें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड रहे, चाहे घर पे रहे या कहीं भी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़े रहे। भगवान कहते हैं कि इस 4 महीने के बीच में भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को अनुष्ठान करता है, कौन सा, जो ये 4 महीने जो ठाकुर जी सोते हैं, जो व्यक्ति इस 4 महीने का मतलब भली भांति नियमों का पालन करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये भक्तों किसी देवी देवता की बात नहीं है, जो परम गति देता है वही व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, वही भगवान ये बात बोल रहे हैं। भगवान को व्यक्ति बोलना भी अपराध है, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, माफ़ कीजिएगा। 4 महीने दिन ठाकुर जी कहते हैं कि 4 महीने दिन जो भली भांति ये व्रत का आचरण करता है, वो सीधा मेरे परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। यत्न पूर्वक यानी कि पूरे मेहनत के साथ, ये नहीं कि चलते फिरते कर दिया, कुछ भी खा लिया पी लिया, चल दो कोई बात नहीं, सब एकादशी की तरह है। ठीक है, जिससे नहीं रहा जाता वो जल पी सकता है, दूध पी सकता है, फल खा सकता है, बात अलग है। लेकिन अगर रह जाए तो निर्जला कीजिए, नहीं रहा जाए तो सजला कीजिए, जैसे इच्छा, मतलब अन्न न खाइए। कहते हैं एकादशी को रात में जागरण करना चाहिए और शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक यानी कि कठोरता से, लापरवाही से नहीं, कठोरता से। कल की शयनी एकादशी के दिन रात को जागरण करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा जागरण करें। और खाली जागना ही नहीं है, भगवान का नाम का कीर्तन भी करना है। जब तक जागते हैं जब तक कीर्तन करना है, माला जप करें, कीर्तन करें, ठीक है। और कहते हैं ऐसा करने वाले मनुष्य की पुण्य की गणना 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। कहते हैं जो कोई व्यक्ति अगर ये नियम का पालन करता है तो इतना पुण्य कर देता है, इतना पुण्य कर देता है कि मतलब समझ लीजिए चतुर्मुखी ब्रह्मा भी अपने 4 मुख से अगर उसका पुण्य का गान करे तो भी खत्म नहीं होता है, इतना पुण्य कर देता है। कहते हैं हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारिणी एकादशी का उत्तम का व्रत का पालन करता है, वो जाति का चंडाल हो, कोई भी जाति का हो, वो होने पर भी संसार में सदा मेरे प्रिय है। भगवान को तो सिंपल सी बात है, जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्ते पर भोजन करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वो भी मेरे प्रिय है। चौमासे भगवान विष्णु को चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भूमि पर सोना चाहिए। जैसे ठाकुर जी क्या है, हमारे 4 महीने दिन तक सोए रहते हैं। तो जब ठाकुर जी सोए हैं तो हमें बिस्तर भी त्याग देना चाहिए, यानी कि बेड भी हमें त्याग देना चाहिए। बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, ज़मीन पे ही हमें सोए, ताकि और कभी भी आपके घर में भी अगर लाला है, ठाकुर है या मंदिर है, तो उससे हमें ऊंचे आसन पे मतलब बेड वोड पे न सोए, या तो अपने बेड से ऊपर ठाकुर जी का सिंहासन होना चाहिए हाइट में, ठीक है। अथवा नहीं है तो आप भूमि पर सोए, एक चादर बिछा ले, और नहीं है तो गद्दा बिछा ले, चलेगा, लेकिन बेड पे न सोए, क्योंकि ठाकुर जी 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं, तो हमें ठाकुर जी को नीचे सोना है। ये सिद्धांत को भगवान राम के भरत जी ने पालन किया। उन्होंने देखा कि हमारे ठाकुर जी जमीन पे सोते हैं, तो हम जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उनके नीचे सोएंगे। तो ये सिद्धांत भरत जी ने पालन किया। तो हमें भी ऐसा ही सोचना कि मान लीजिए ठाकुर जी हमारे बेड पे सोए हैं, तो हम धरती पे सोए, तो हम धरती पे सोए। कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को भूमि पे सोना चाहिए। सावन में और चतुर्मास में 4 चीज़ें मतलब निषेध रहती है। वो पहले मास में है साग,
जो हरी पत्ती के साग होती है सावन में हमें नहीं खाना चाहिए। दूसरे में भादों में दही नहीं खाना चाहिए, कुंवार में दूध नहीं खाना चाहिए और कार्तिक में हमें दाल को त्याग करना चाहिए, दाल नहीं खाना चाहिए। ये 4 मास में 4 चीज़ें हमें एक एक मास तक त्याग करना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है भक्तों। अगर 4 महीने कोई व्यक्ति खाली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो ठाकुर जी कहते हैं कि उसको भी मैं परम गति प्रदान करता हूँ। अगर 4 महीने कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो उसको भी ठाकुर जी ये कहते हैं कि मैं उसको भी परम गति प्रदान करता हूँ। हे राजन, एकादशी व्रत के मनुष्य को सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सदा इस व्रत को करना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के अब कितने लोग अरे हमको पता ही नहीं है कल एकादशी है, तो ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि सदा इस व्रत को पालन करना चाहिए। साल में 24 एकादशी और एक्स्ट्रा मास में 2 एकादशी यानी कि 26 एकादशी। तो ये 26 के 26 एकादशी हमें हमेशा ही पालन करना चाहिए। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को उपवास करता है वो भगवान को परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो आशा है कि आप सभी लोग कल शयनी एकादशी है और शयनी एकादशी भी करेंगे, निर्जला हो सके सजला हो सके, जिससे जैसा हो सके ऐसा करेंगे। और सबसे विशेष बात ये मैं कहना चाहूँगा कि सबसे विशेष बात ये है कि चतुर्मास में हमें कोई भी कार्य ऐसा ना करें कि ठाकुर जी जब 4 मास के बाद जगे कार्तिक मास में तो हमारे ऊपर कोई कलंक लगे। ठीक है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठा सके कि भाई इसने 4 मास में ये गलतियाँ की है या ये गलतियाँ की है। तो चतुर्मास में जो भी एकादशी भी आती है वो भी पालन करें और चातुर्मास का नियम भी फॉलो करें। और चातुर्मास में 4 चीज़ें जो मैं बताया, साग, दाल, दूध, दही, ये सब चीज़ें 4 चीज़ें चारों मास में अलग अलग, ये भी निषेध करें। और ठाकुर जी के जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है भगवान का नाम का संकीर्तन करें और नाम जप करें। हरे कृष्णा।